स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बेसिकली फंक्शंस की ग्राफिकली स्टडी करेंगे। मैं कुछ आपको ग्राफ सिखाऊंगा, उनकी प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा, कुछ ग्राफ्स की इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे यहाँ पर, और हम ग्राफिकली फंक्शन को फुली एनालाइज करेंगे। तो मैं यहाँ से स्टार्टिंग करता हूँ। सबसे पहले मैं फंक्शन को कैटेगराइज कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ लिख लिया फंक्शन। ठीक है, अब फंक्शंस को कैटेगराइज मीन्स टू पार्ट में यहाँ कैटेगराइज करता हूँ। एक तो मैं लिखता हूँ एल्जेब्रिक। ठीक है भाई, एक आएगा ट्रांसीडेंटल। व्हाट इज द ट्रांसीडेंटल? यू कैन से इट इज नॉन एल्जेब्रिक। बात ठीक है, एक एल्जेब्रिक हो गया, एक हो गया नॉन एल्जेब्रिक। ये तो हो गया फर्स्ट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, इनिशियली हम लोगों ने इसको क्लासिफाइड कर लिया। कैसे? ये दो टाइप्स में। ठीक है, चलेगा, चल जाएगा भाई। ओके, डन। उसके बाद एल्जेब्रिक के फर्दर मैं क्लासिफिकेशन कर देता हूँ। क्या क्या क्लासिफिकेशन होंगे एल्जेब्रिक में वो देख लेते हैं हम लोग। पहले देखते हैं इसमें पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। सेकंड ले लेते हैं हम लोग रेशनल। मैं पॉलिनोमियल का रेशनल यहाँ लिख देता हूँ। रेशनल का नाम आते ही एक और आएगा इरेशनल। ठीक है, ये फंक्शन की कैटेगरीज हैं बेटा, ध्यान समझना। फिर आएगा एक जिसको बोलते हैं पीस वाइज। पीस वही टुकड़े वाला पीस है, पीस वाइज। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कैटेगरी आ गई किसकी? एल्जेब्रिक में। तो एल्जेब्रिक का ये हो गया सब डिवीजन। गॉट इट? ये फंक्शन के दो डिवीजन हुए थे, एल्जेब्रिक का एक 4 डिवीजन हो गई। उसके बाद जो पीस वाइज है ये फोर्थ नंबर, ये फर्दर डिवाइड होगा। मींस इस पीस वाइज को इसलिए मैंने यहाँ लिखा था कि फर्दर इसके डिवीज़न हम लोग यहाँ इजीली कर सकते हैं। और इसके डिवीज़न में मैं कुछ इस तरह से कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे तो डिवीज़न यहाँ इसके लिख लेंगे हम लोग। कौन कौन से आएंगे? देखिए, सबसे पहले आएगा मॉडुलस। मॉडुलस के बाद आएगा, सामने लिख लो चाहो तो, सेकंड नंबर पे सिग्नम। फिर आएगा GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फिर आएगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म लिख सकते हो आप लोग। GIF का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। उसका एक और पढ़ लेते हैं, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, LIF, लीस्ट इंटीजर फंक्शन। लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ये ब्रॉडली मैंने कैटेगराइज कर दी किसकी? एल्जेब्रिक की। ठीक है, नॉन एल्जेब्रिक और यू कैन से ट्रांसीडेंटल को फिर कैटेगराइज करना है। तो उसके लिए एक बार मैंने काम किया, एक यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसमें लिख लेंगे कौन कौन सी हैं भाई। अब ये उनको देखते हैं। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक अपना अगला चैप्टर है, आप कह सकते हो। नेक्स्ट ITF, इनवर्स ट्रिग्नो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में। ठीक है,
उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। फिर आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। इतनी सब स्टडी करनी है हमको, आप फुल नाम से लिख सकते हैं, मैं बोलता जा रहा हूँ। लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ये सारी वो कैटेगरीज हैं जो किस में आती हैं, ट्रांसेंडेंटल में आती हैं। तो अच्छा, मैंने ये जो डिवीज़न किया है ये बेसिकली फंक्शन का मेन डिवीज़न है। अब हम, जैसे मैं कहूँ कि आपके पास पॉलिनोमियल की बात करता हूँ, ये पॉलिनोमियल कैटेगराइज वाइज ये फिर डिवाइड हो जाएगा। याद करो, कौन सी क्लास याद करोगे आप लोग, शायद 9th से स्टार्ट हो जाता है, 10th में भी हम लोगों ने पॉलिनोमियल पढ़ा हुआ था। तो वहाँ पे पॉलिनोमियल को डिफाइन करते थे ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। उनके ग्राफ्स की स्टडी कर लेंगे, जो जो फीजेबल ग्राफ हैं उनकी स्टडी करेंगे। रेशनल फंक्शन के बारे में बताऊँगा, और आपको पता भी होना चाहिए रेशनल फंक्शन, रेशनल नंबर जो होता है वैसे ही रेशनल फंक्शन आ जाएगा, ये px/qx फॉर्म का होगा, है ना। और इरेशनल की बात करूँ तो विद इन अ रूट, विद इन अ स्क्वायर रूट, विद इन अ फोर्थ पावर ऑफ रूट जो फंक्शन बनेंगे। पीस वाइज की कैटेगरी मैंने ये करी थी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिस पे हम लोग ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे पीस वाइज में। जैसे मॉडुलस है, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉडुलस फंक्शन, देन सिग्नम फंक्शन, है ना, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इन सब की स्टडी करनी है, इनके ग्राफ देखने हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन सा, पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल में मैं यहाँ लिखता हूँ पॉलिनोमियल, और इसमें फर्स्ट ले लेते हैं हम लोग 0 डिग्री पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे उसको, कांस्टेंट फंक्शन। अब बेटा याद आने वाली बात है, कांस्टेंट फंक्शन तुम कहोगे सर हमें नहीं याद आ रहा, तो अलग बात है, फिर मुझे पॉलिनोमियल समझाना पड़ेगा, और वो मैं समझाना अभी नहीं चाह रहा हूँ। या फिर तुम ज़्यादा कहोगे तो यहाँ थोड़ा सा बता देंगे। देखिए, याद करो, a0 x⁴n प्लस a1 x⁴n-1 प्लस a2 x⁴n-2 प्लस डॉट 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 an, दिस इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। n इक्वल्स टू 0 के लिए मैं कहूँ कि भाई पॉलिनोमियल जो है वो किस फॉर्म का आएगा, वो f(x) इक्वल्स टू कांस्टेंट आएगा, और यू कैन से an आ जाएगा। गॉट इट। अब बात आती है कि सर ठीक है, समझ में आ गया, f(x) इक्वल्स टू an इज कॉल्ड द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसका मीनिंग क्या हुआ सर, देखो मान लो एक काम करते हैं, x और y एक्सिस ही लेते हैं पूरे ही, तो एक्सिस ले लेते हैं यहाँ से, हाँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, बार बार फंसेंगे नहीं हम लोग। फिर मैंने यहाँ पे लाइन ले ली, और लाइन का हम कलर कर लेते हैं चेंज, ये ले ली लाइन का कलर, ठीक है, और ये आ गई एक लाइन। गॉट इट। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मीन्स आप इससे कहो कि भाई x इक्वल्स टू 0 पर वैल्यू बताओ, तो ये कहेगा f0, सामने आंसर पड़ा हुआ an। x इक्वल्स टू 1 पे ये कहेगा f1, सामने आंसर पड़ा हुआ an। मीन्स ये x के अकॉर्डिंग तो चेंज होगा ही नहीं ना, तभी तो बेटा इसका नाम है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नहीं तो ये कुछ चेंज हो रहा होता। सपोज ये जो लाइन है वो y इक्वल्स टू an की लाइन हो जाए ना, तो ये इसका ग्राफ हो गया। मीन्स ये वाला पॉइंट यदि मैं इसको बताऊं, इस पॉइंट को, तो 0, an हो जाएगा। मीन्स x कुछ भी था, वैल्यू हमेशा y की क्या थी, an थी। जैसे x यहाँ था, वैल्यू क्या थी, an। समझ रहे हो ना, फॉर ऑल x, ठीक है। तो ये हाइट हो जाएगी तुम्हारी an, ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा, तो सर एक बात बताओ, आपने कहा था कि ग्राफिकली आप डोमेन और रेंज को और बताएंगे जब ग्राफ पढ़ाएंगे, तो हाँ वो दिन आ गया भाई। डोमेन हमेशा हमें देखनी है एक्स एक्सिस पर, और डोमेन किसकी वैल्यू होती है, इनपुट की वैल्यू। तो तुम सोचो कि तुमने कौन कौन से एक्स इसमें रखे हैं यहाँ पर इनपुट में, सर सारे एक्स रखे हैं,
वेरी गुड। तो एक्स एक्सिस को और देख लो कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक हर एक्स के करस्पॉन्डिंग रेड लाइन दिखाई दे रही है आपको, यस और नो? मीन्स डोमेन इज द रियल नंबर, और रियल नंबर को लिखने का जो तरीका है वो क्या है? माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। सर रेंज क्या आएगी? रेंज इज द वैल्यू ऑफ वाई। तो सर ग्राफिकली आपने बताया था क्या करें? वाई एक्सिस पे देखें। देखो बेटा, हम रेंज के लिए वाई एक्सिस को देखेंगे कि वाई एक्सिस पर क्या हो रहा है, और डोमेन के लिए हम एक्स एक्सिस पर देखेंगे। तो मैंने एक्स एक्सिस पर देखा माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट फुल था, और वाई एक्सिस पर देखा सिर्फ एक पॉइंट आ रहा है ए एन। मीन्स रेंज इज द ओनली वन पॉइंट ए एन। दिस इज द डोमेन, दिस इज द रेंज, and this is the constant function, or you can say it is the graph of constant function. सर ये फंक्शन क्यों है? क्योंकि फंक्शन वर्टिकल लाइन टेस्ट को फॉलो करता है। आप वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, इस ग्राफ को वन टाइम कट करेगी, दैट्स वाई इट इज अ फंक्शन। ओके, दिस इज द रीजन। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल का सारा बेसिक हमने समझ लिया है। ओके, तो पॉलिनोमियल वाले फंक्शन में अभी हमने क्या देखा कि भाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, जब n इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब हम n को 1 ले लेते हैं। 1 लेंगे तो देखेंगे क्या होगा, ले लेते हैं। n इक्वल टू 1 जब लोगे ना, तो जो पॉलिनोमियल आएगा उसका नाम होता है लीनियर। यस और नो? बात सही है, लीनियर होता है, ये हमने पढ़ा था। लीनियर पॉलिनोमियल होता है ax प्लस बी फॉर्म का। तो ये तो सर y इक्वल्स टू ax प्लस बी की स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो सर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कर लो। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए ये वाली लाइन ले लेते हैं, फिर ले लो, वही लाइन ले लो। अब सर लाइन कहाँ से, कहीं से भी ले लो। y इक्वल्स टू, सपोज ये लाइन बना दी, ये तो सेम कलर बन गई, कलर चेंज हो जाएगा? नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, नहीं हो रहा फिर। तो सर इसकी क्या होगी भाई डोमेन? ये लाइन यहाँ रुकेगी नहीं, पहली बात तो है, ये इन्फाइनाइट तक जाएगी। मीन्स ये प्लस इन्फाइनाइट, ये माइनस इन्फाइनाइट, तो लाइन भी पूरे सेटअप पे चल रही है। या देखो, इन्फाइनाइट और माइनस इन्फाइनाइट बना तो वैसे भी नहीं पाओगे, है ना? इमेजनरी कॉन्सेप्ट्स हैं ये। तो ये लाइन यहाँ रुकेगी नहीं। अब सर इन्फाइनाइट से आगे ही नहीं निकली है, ये पॉइंट ही बहुत आगे है, ये लाइन भी जा रही है ऊपर तक, ये चली जा रही है, ये नीचे तक चली जा रही है इधर। तो वाई एक्सिस पर क्या आ रहा है देखो ग्राफ में, मतलब हर एक्स के करस्पॉन्डिंग वाई है। मैं दिखाता हूँ, ये 0 है वाई यहाँ पर, इस एक्स के करस्पॉन्डिंग वाई तुम्हें यहाँ मिलेगा, इस एक्स के करस्पॉन्डिंग वाई तुम्हें यहाँ मिलेगा, वाई वाई एक्सिस पे मिलेंगे। इस एक्स के करस्पॉन्डिंग वाई देखो, इंटरसेक्शन देख लो तुम, ये मिल गया। तो वाई एक्सिस भी पूरी फिल है ये, और एक्स एक्सिस भी पूरी फिल है। मीन्स कोई कहेगा डोमेन क्या है, तो डोमेन का आंसर आएगा रियल नंबर, और इस फंक्शन की रेंज क्या है, वो आंसर आएगा रियल नंबर। यहाँ पे आर डिनोट कर रहा है माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट। अच्छा ठीक है सर, एक टर्म यूज़ होता है यहाँ पर, एक स्पेशल कैटेगरी डालते हैं, जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन कुछ लोग। ये क्या है सर? यस, ये जो है आइडेंटिटी फंक्शन, ये एक स्पेशल फॉर्म है। मतलब क्या करते हैं लोग बाग, अ फंक्शन दैट एसोसिएट्स ईच रियल नंबर टू इटसेल्फ इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन, और इसको जनरली कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। अभी तक हम लोग एफ से डिनोट करते थे फंक्शन को, ये आई से करते हैं। ये कहते क्या है कि तुम एफ एक्स रखते थे ना, अब इस एफ एक्स को आई एक्स बोलो बस, ठीक है भाई। और सुनो, जो इसके अंदर इनपुट दोगे बाहर वही निकल के आ जाएगा। मीन्स आई एक्स इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा। फॉर, ये सिंबल फॉर ऑल का है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर रखो, बाहर रियल नंबर निकल के आएगा। ओके, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। यस, इसका मतलब है जैसे कोई पूछे i5 की वैल्यू 5, i10 की वैल्यू 10, i10 10, i20 20 समझ गए ना? तो यहीं से बनी है i10 i20। ओके, तो सर ग्राफ अभी तो बनाया था, ग्राफ इसका क्या होगा?
ग्राफ इसका देखो, मान लेते हैं ये माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट, इसको हटा देते हैं, फिर कलर चेंज करते हैं, दिक्कत हो जाती है ना। अब चेंज करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। यहाँ पे ले ली एक लाइन, अब कौन सी लाइन आएगी सर? हाँ ये लाइन सर ओरिजिन से जाने वाली लाइन आएगी, तो y इक्वल्स टू एक्स की लाइन, दिस लाइन, दिस इज द y इक्वल्स टू एक्स लाइन। 45 डिग्री एंगल पर ये लाइन आएगी, y इक्वल्स टू एक्स, और यू कैन से आई एक्स इक्वल्स टू एक्स की लाइन। तो डोमेन और रेंज तो समझ गए, रियल नंबर ही रियल नंबर होगा। तो कोई क्या फंक्शन कैसे डिफाइन होगा? तो रियल नंबर टू रियल नंबर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। तो सर पॉलिनोमियल में अब कितने पढ़ेंगे? एन इक्वल्स टू 0 पढ़ा, एन इक्वल्स टू 1 पढ़ा, और पढ़ लो एन इक्वल्स टू 2। क्या बोलेंगे इसको? क्वाड्रेटिक। किस फॉर्म का होगा? इस फॉर्म का होगा। सर ये तो देखा हुआ लग रहा है, 10th में भी देखा था। हाँ भाई साहब, ग्राफ भी देखे थे, याद नहीं है लेकिन तो सुनो, ग्राफ बने हुए मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो बनाना पड़ेगा इसका। बना देते हैं स्टाइल से। एक काम करेंगे, इसको ऐसा बनाने के बाद यूज़ द इरेजर। इरेजर भाई आ जाओ, आ गए, इरेज कर देंगे और कहेंगे कि देखो ये पैराबोला है। अच्छा भी लगेगा तुम लोगों को, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा बताते रहना भाई। एक्स और वाई एक्सिस बनाने के लिए अब लाइंस लेनी पड़ेंगी, लाइंस का कलर चेंज करके ले लें, ये ले लें। चलो 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 ये ले लेते हैं, थोड़ा चमकता हुआ सेटअप। मान लो ये कहाँ गई? आ जाओ भाई, लाइन तो आ जाओ। हाँ लाइन साहब आइए आइए, आप आइए, आ गई। ये वाई एक्सिस मान ली, और यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस ले ली, ये बन गया भाई इसका ग्राफ। तो सर ये ग्राफ बन गया, इसका मतलब कैसे बना और क्या क्या है ये समझाओ पहले। देखो बेटा, ये तो कहलाता है इसका वर्टेक्स v, और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं -b/2a, कॉमा -d/4a। अब भाई जिसको याद ना आए वो क्या करे, क्या बताएं वो क्या करे। पैराबोला बनता था, याद होना चाहिए ये। 2 टाइप्स के पैराबोला होते थे, अपवर्ड और डाउनवर्ड। यहाँ पर एक ही बना के काम चलाएंगे। यदि मान लो मेरा ए पॉजिटिव है तो ये वाला पैराबोला आएगा, अपवर्ड पैराबोला, है ना। और रेंज की यदि बात करोगे तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं, बाकी मुझे पता नहीं। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ से मीन्स इस पॉइंट से, ये पॉइंट क्या है भाई? ये -d/4a है। क्यों? क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ये लिखा हुआ है। तो इसकी जो रेंज है ना, रेंज वो वाई एक्सिस पे -d/4a से इनफाइनाइट तक जाती है। और सर डोमेन, डोमेन तो भाई सब कुछ भी रखो, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। ये मैं सोच रहा हूँ ये इतना छोटा सा ग्राफ है, ये ऊपर तक चला जाएगा ऐसे करके, एरोप्लेन बनेगा ये, है ना। कि सर इतना छोटा सा सर्कल सा बना रखा है ये आपने। तो ये तो फीलिंग्स हैं अपनी अपनी। इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? पैराबोला। तो ये कुछ भी नहीं बोला, लेकिन पैराबोला है ये। कुछ लोग कह रहे होंगे कि कहाँ से ग्राफ बता रहे हैं ये, है ना। तो भाई 10th ढंग से पढ़ लेनी चाहिए थी, वहाँ ये ग्राफ थे। तो रेंज आ गई, डोमेन आ गई, ग्राफ आ गया। तो बस यही सब चीज़ें सीख रहे हैं हम लोग, तो डोमेन भी लिख देते हैं आपसे। तो कोई भी आपसे क्वाड्रेटिक फंक्शन देगा तो उसकी रेंज बतानी है इस फॉर्मूले से, डोमेन बतानी है यहाँ से। अब ये d/4 तो निकाल दोगे d, बस हो जाएगा काम। ठीक है ना भाई। और ये कब वैलिड है? जब ये पॉजिटिव है। जब ये नेगेटिव है तो याद करो, अच्छा सा ग्राफ नहीं बनेगा, लेकिन बना ही देते हैं अब हम। ऐसा 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 आता था, ऐसा याद आया। ये एक्स और वाई एक्सिस वो तो डंडे खींच लेते हैं लाइन के, ये दोनों एक्सिस आ जाएंगी, कोई बात नहीं चलेगी। ये एक्स और वाई एक्सिस आ गई, यहाँ पर वर्टेक्स वही आएगी
जो भी बताई थी, -b/2a से -d/4a। तो सर इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज हो जाएगी यहाँ से, ये वाई एक्सिस पे पूरा आएगा यहाँ से इस पॉइंट तक, तो इसकी रेंज होगी रेंज ऑफ द फंक्शन -∞ से -d/4a क्लोज्ड। अब क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, क्वेश्चन कैसा मिलता है उसके अकॉर्डिंग रेंज विन बताते रहेंगे, डोमेन बताते रहेंगे हम। जैसे मान लो कोई f(x) दे दिया किसी ने कि भाई x² + 3x + 2, इसकी रेंज बताओ। तो ठीक है भाई साहब, ए पूछा पॉजिटिव है तो -d निकाला, तो पहले d निकाला, b² - 4ac, तो b² - 4a × c, ये आ गया 1, तो -d/4a करना है, तो -1/4, तो रेंज इसकी आ जाएगी -1/4 से इनफाइनाइट। बस इतनी सी बात है। और सर डोमेन, तो डोमेन में तो अभी बताया था, कुछ भी रखते रहो आप -∞ से इनफाइनाइट, बस ये रेंज याद रखो, रेंज आ जाएगी। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया अपना। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है, अब क्यूबिक की बात करेंगे, बाइक्वाड्रेटिक की बात करेंगे, सारी बात होती रही। क्यूबिक की और कर लेते हैं n = 3 के लिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो सर इसमें अब क्यूबिक बहुत सारे ग्राफ बनेंगे, तो सिंपल सा क्यूबिक यदि ले लूँ तो y = x³ भी क्यूबिक है। और इसकी यदि ग्राफ की मैं तुमसे बात करूँ तो रुको भाई, इसका ग्राफ यदि x और y एक्सिस पे बनाना चाहें हम लोग, तो सिंपल सा ग्राफ ऐसा आता है। एक बार हल्का सा बनाऊंगा भाई, ध्यान से समझना। देखो देखो देखो, क्यूबिक यूँ आएगा, यूँ करके, है ना। ऐसे ये इनफाइनाइट पे +∞ जाएगा, -∞ पे -∞ जाएगा, और ये सारी वैल्यूज ले लेगा। मतलब डोमेन क्या होगी, ये भी रियल नंबर हो जाएगा, और रेंज क्या होगी, ये भी रियल नंबर हो जाएगा। तो क्यूबिक की खास बात है कि -∞ से इन्फिनिट तक के मूवमेंट करता है। तो क्यूबिक में और क्वाड्रेटिक में ये डिफरेंस है। क्वाड्रेटिक में कभी भी जैसे y = x² को ही देखो, पॉजिटिव नंबर ले रहा है, लेकिन क्यूबिक में y = x³ की बात करोगे तो -∞ से इन्फिनिट तक के सारे नंबर लेता रहता है ना वो। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। तो हम लोगों ने पॉलिनोमियल वाला चैप्टर लगभग फिनिश कर लिया, ग्राफ देख लिए, डोमेन देख ली, रेंज देख ली, ठीक है। तो इन सारे फंक्शंस को दिमाग में रखना है। पॉलिनोमियल के बाद, अब पॉलिनोमियल में वैसे तो देखो x2 और 5 का बनाओ, 6 का बनाओ, और बहुत सारे ग्राफ्स बनते रहते हैं, है ना। यहाँ तक बनाएंगे, बाकी फिर जब जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें ग्राफ का एक जनरलाइज प्रोसेस बताऊंगा, सारे ग्राफ उससे इजीली बन जाएंगे, ठीक है। कोई भी ग्राफ आए फिर हमें ग्राफ तो बनाना ही है फिर, तो स्टैंडर्ड ग्राफ की कुछ स्टडी यहाँ कर लिया हम लोगों ने, गॉट इट। अब हम लोग चलेंगे रेशनल फंक्शन के ग्राफ की तरफ। अब रेशनल फंक्शन के ग्राफ की बात कर रहे थे हम लोग, तो उस पर आ जाते हैं। अब रेशनल फंक्शन कौन से हैं? जो px/qx फॉर्म के हैं। तो जो फंक्शन px/qx फॉर्म के हैं, कुछ सिंपल रेशनल फंक्शन की बात करूं, जैसे मैं कहूं कि f(x) = 1/x है, तो भाई ये भी तो रेशनल फंक्शन है। ऊपर कांस्टेंट है, नीचे लीनियर पॉलिनोमियल है, यस और नो, ठीक है। तो इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ कैसे आएगा? तो इसका ग्राफ निकालने के लिए वही x और y एक्सिस ले लेते हैं, और इसका ग्राफ बेसिकली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है ऐसे। इस ज्योमेट्री का, थोड़ी सी ज्योमेट्री देखो हमसे ऐसी बन पाएगी, ठीक है, काम चल सकता है। जैसे बात क्या हुई, दिक्कत पता है इसको क्या है, इसके डोमेन में बस ज़ीरो नहीं है और कुछ भी रखो, क्यों? क्योंकि ज़ीरो पर ये इनफाइनाइट है। तो इसकी रेंज में भी ज़ीरो नहीं है, क्योंकि रेंज होने के लिए x को इन्फाइनाइट होना पड़ेगा, तब y की वैल्यू क्या आएगी? इन्फाइनाइट आएगी। यदि इस y की बात करोगे जिसकी रेंज कह रहे हो, तो x को इन्फाइनाइट होना पड़ेगा, तो रेंज भी इसकी r-0 है। मतलब ये कोई पूछे कि इसकी वैल्यू 0 कब होगी, y की वैल्यू जब x इन्फाइनाइट होगा। मीन्स y एक्सिस पर ये जो पॉइंट है ना 0 वाला, ये हर केस में बचा हुआ है, ग्राफ यहाँ है ही नहीं। यहाँ पर देखो इधर भी इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है और इधर भी इन्फाइनाइट की तरफ, दोनों साइड से जा रहा है,
और इधर भी दोनों साइड से इन्फाइनाइट की तरफ ही है, तो ये ग्राफ आ जाएगा रेशनल फंक्शन का। ऐसे 1/x का बना लो, 1/x² का बना लो। जब 1/x² का बनाओगे ये तो y = 1/x का ग्राफ है, 1/x² का करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये नीचे वाला ग्राफ जो है वो ऊपर आ जाएगा। मीन्स 1/x² के ग्राफ का नेचर ये बन जाएगा, इसी में बना देते हैं। सेम इसकी मिरर इमेज आ जाएगी, तो ये वाली साइड और ये वाली ब्रांच तो रहेगी, ये ओवरलैपिंग ब्रांच तो ये बिल्कुल आएगी एज इट इज़, तो ये 1/x² का ग्राफ आ जाएगा, है ना। तो ये हुई रेशनल फंक्शन की बात, ठीक है। डोमेन और रेंज की बात हमने कर ही ली। यदि y = 1/x² कोई पूछ रहा है तो कॉमन सेंस की बात है कि भाई उससे पूछेगा कि इसकी सर डोमेन बताओ, तो डोमेन में तो कुछ भी रखो, आप रियल नंबर रखो, इसको दिक्कत ही नहीं, बस 0 मत रखो कि सर रेंज और बता दो। हाँ, रेंज मैं बताऊँगा तो रेंज यहाँ पॉजिटिव होगी, क्यों? क्योंकि सर निगेटिव तो हो ही नहीं है, कैसे होगा निगेटिव, भाई x² है, तो 0 to इन्फाइनाइट आ जाएगी इसकी। 0 भी कभी नहीं होगा, उस x को इन्फाइनाइट होना पड़ेगा, तो ओपन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग कौन सा टाइप आएगा अपने पास, इर्रेशनल फंक्शन वाला, वो और ले लेते हैं यहीं पे। इर्रेशनल में एग्जाम्पल, कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। वैसे इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स हैं इर्रेशनल में, जैसे f(x) = √x देख लिया। अब मैं बार बार बच्चों से कहता हूँ कि इस √x को ध्यान से समझना, बहुत ही घातक चीज़ है, क्योंकि तुम्हें जो पढ़ाया जाता है उसके अकॉर्डिंग तो तुम √x को पता नहीं क्या करोगे अभी तक। √x के ग्राफ की बात करें ना, तो √x सिर्फ इतना सा ग्राफ बनेगा, ये मतलब x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे ये पॉजिटिव जाएगा, >= 0 वैल्यू होती है √x की, मीन्स इस तरफ जाएगा, देखो >= 0 इस डायरेक्शन में, मतलब ये इधर जा रहा है, मतलब इन्फिनिट की तरफ जा रहा है, ऊपर इधर प्लस इन्फिनिट की तरफ, है ना। मैं अक्सर कहता हूँ बच्चों से कि भाई y² = x और y = √x में डिफरेंस है। यहाँ से y की 2 वैल्यू आएंगी ±√x, और उसका एक पार्ट दिया जाता है सिर्फ y = √x। y² = x बनाओगे ये फंक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि इसका ग्राफ बनाएंगे वो ये पैराबोला आएगा और ये वर्टिकल लाइन टेस्ट को फिल कर जाएगा। लेकिन ये जो फंक्शन है ना, दिस इज़ द फंक्शन, बिकॉज वर्टिकल लाइन टेस्ट यहाँ फेल ही नहीं हो रहा है। यदि आप ड्रॉ करोगे y एक्सिस के पैरेलल लाइन तो उसको कट करेगी सिर्फ 1 पॉइंट, दिस इज़ द वर्टिकल लाइन टेस्ट एज यू नो। तो फिर आप बहुत सारे ग्राफ बना सकते हो, y = 1/x³, 1/x⁶, 1/x, 1/x²। रूट के अंदर हमने बहुत सारे देख लिए, √x, x⁴ है ना, x⁴ 1/4, ये सारे ग्राफ आ जाएंगे। ये किस कैटेगरी में आएंगे, इर्रेशनल। अब जो फोर्थ टाइप था अपना इंपॉर्टेंट, पीस वाइज, उस पर आते हैं। और पीस वाइज में मैंने लिस्ट बनाई थी। पहला फंक्शन आता है मॉडुलस फंक्शन, उसकी स्टडी हम लोग करते हैं।